आप लोगों ने नॉर्थ कोरिया का नाम तो सुना ही होगा, उत्तर कोरिया। भाई एक छोटा सा देश है, उसकी जनसंख्या केवल और केवल 3 करोड़ के आसपास है, लगभग 2.5 करोड़ से 3 करोड़ के बीच में है। मतलब हमारा जो पंजाब राज्य है उसके बराबर है। लेकिन उसने अपने यहाँ पर एक्टिव मिलिट्री, मतलब टोटल मिलिट्री जो उसकी है 12 लाख है। आप अगर यहाँ पर देखेंगे नॉर्थ कोरिया को, तो 12 लाख उसकी एक्टिव मिलिट्री है। उसके मुताबिक अगर देखेंगे तो इन देशों ने कुछ नहीं किया है। अमेरिका, चाइना, इंडिया, इंडिया के पास केवल और केवल 15 लाख एक्टिव मिलिट्री है, और चाइना के पास 20 लाख, और अमेरिका के पास 14 लाख। अब बताइए, इन देशों के अगर आप परसेंटेज लगाओगे जनसंख्या का, तो इन्होंने 1% से भी कम अपने यहाँ पर जनसंख्या का एक्टिव मिलिट्री रखी है। जबकि जो नॉर्थ कोरिया है उसने अपनी जनसंख्या का लगभग 5% अपने यहाँ पर एक्टिव मिलिट्री के रूप में सेलेक्ट किया है और उन लोगों को लगाया है। अब बात समझने वाली यह है कि क्या अगर आपके पास आर्मी ज्यादा है, आर्मी में काम करने वाले लोग ज्यादा हैं किसी देश के पास, तो क्या वो सबसे ज्यादा पावरफुल होगा? तो देखिए, ऐसा भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने टोटल संख्या बढ़ा रखी है तो आप विश्व में ज्यादा पावरफुल बन जाएंगे। उस हिसाब से चाइना और इंडिया से ज्यादा कोई पावरफुल देश ही नहीं होगा। सबसे पहले चाइना होगा, उसके बाद इंडिया होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ, ये चीज मैं मानता हूं कि जो हमारी इंडियन आर्मी है, हमारे यहाँ के जो सैनिक हैं, एकदम से अपने देश के प्रति ईमानदार रहते हैं, और हमेशा एक जुझारू रूप से और बिल्कुल पीछे ना हटने वाली चीजें रखते हैं। लेकिन यार, ये चीज से पूरा देश का सिस्टम जो है, या देश की जो डिफेंस है, वो नहीं चलता है। किसी भी देश को पावरफुल वहां के सैनिक के अंदर अपने देश के प्रति प्यार तो बनाता ही बनाता है, लेकिन उसके साथ साथ जो उसके पास जो हथियार होते हैं, वेपन्स होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं मेन रोल निभाते हैं। अब मान लीजिए जैसे कि आप हैं, आप कहते नहीं, नहीं मेरे अंदर हिम्मत बहुत है, मैं 10 20 लोगों से लड़ सकता हूँ। तो अब आपके अंदर केवल हिम्मत से यहाँ पर काम नहीं चलेगा। सामने वाले के पास हथियार है, सामने वाले के पास बंदूक है, और आप केवल खाली हाथ हैं, आपके अंदर केवल हिम्मत है। अब बताइए कौन जीतेगा? एक बंदूक उठाएगा, बुलेट डालेगा, एक केवल कोड़ा दबाना होगा, आपकी सारी हिम्मत खत्म हो जाएगी। आप दोबारा से हिम्मत दिखाने के लायक ही नहीं बचेंगे। तो इसीलिए जरूरत ये होती है कि आपके पास आर्मी तो है ही है, लेकिन उसके लिए आपके पास वेपन्स भी होने चाहिए, और जो टेक्नोलॉजी के दौर में उसके हिसाब से वेपन्स होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके पास ऐसे हथियार हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं है, जिनमें बहुत टाइम लगेगा अगर आप किसी भी बार में, अगर किसी भी लड़ाई में जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आज की डेट में जो पावरफुल की जो चीजें हैं, जो कौन ज्यादा पावरफुल है, वो अलग ही देश है। अमेरिका है, रूस है। अब यहां पर हम देखेंगे कि अमेरिका और रूस क्यों इंडिया और चाइना से भी ज्यादा पावरफुल है। उसके पीछे वजह है, हम समझते हैं। अब यहां पर अगर हम न्यूक्लियर बम की बात करें, या हम न्यूक्लियर वेपन्स की बात करें, हमारे परमाणु हथियार हैं अगर उनकी बात करें, 6,500 न्यूक्लियर वेपन्स रखे हुए हैं। आप अगर न्यूक्लियर बम के बारे में जानते हैं तो आपको तो पता ही होगा कि न्यूक्लियर जो बम है वो चीज है जो किसी भी देश को कुछ ही सेकंडों में तबाह कर सकता है। इसके पास 6,500 न्यूक्लियर बम है, इसलिए पावरफुल है। और इसके बाद आता है अमेरिका। अमेरिका के पास लगभग 6200 के आसपास ये न्यूक्लियर वेपन्स हैं। इसके बाद आता है चाइना, जिसके पास 350 न्यूक्लियर वेपन्स है। इसके बाद आता है फ्रांस, जिसके पास 300 न्यूक्लियर वेपन्स है। इसके बाद आता है इंडिया, जिसके पास केवल और केवल 200 के आसपास न्यूक्लियर वेपन्स है। इसके अलावा और क्या वजह है कि रूस और अमेरिका भारत और चाइना से ज्यादा पावरफुल देश है? वो वजह है उनके पास एयरफोर्स का होना। उनकी जो एयरफोर्स है वो विश्व की सबसे ज्यादा पावरफुल एयरफोर्स है। अब कोई भी देश की एयरफोर्स पावरफुल तब बनती है जब उसके पास अच्छे वेपन्स होते हैं, उसके पास लड़ाकू विमान होते हैं। देखिए, किसी भी देश की जो एयरफोर्स है या कोई भी फोर्स है, वो पावरफुल केवल और केवल संख्या बढ़ाने से नहीं बनती है। वो पावरफुल बनती है, उसके पास अच्छे वेपन्स होने चाहिए, उसके पास अच्छे विमान होने चाहिए, लड़ाकू विमान है या फाइटर जेट हैं होने चाहिए। तो उसी हिसाब से विश्व की नंबर 1 जो एयरफोर्स है वह है अमेरिका। अमेरिका की जो एयरफोर्स है वह नंबर 1 एयरफोर्स है। इसके मामले में उसने रूस को भी पीछे कर दिया है। उसके बाद दूसरे नंबर पर रूस की एयरफोर्स आती है, जो विश्व की दूसरी सबसे सबसे पावरफुल एयरफोर्स है। और उसके बाद आती है इंडिया की एयरफोर्स, जो तीसरी विश्व की सबसे पावरफुल एयरफोर्स मानी जाती है। अलावा हम बात करें जो युद्ध लड़ने के लिए टोटल जो विमान होते हैं ना, जो युद्धक विमान होते हैं, जो युद्ध के समय लड़ाकू विमान होते हैं, उनकी संख्या अगर आप देखो तो अमेरिका के पास लगभग 4,000 है, चाइना के पास लगभग 3,300 है, इंडिया के पास केवल 2,200 है।